गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधियों के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की अवधारणा और विशेषताओं पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप पहले उसे देखिएगा। उसके बाद ही कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की जितनी विधियां हैं उस वीडियो को देखिए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधियों में सबसे पहली विधि है CMI अर्थात कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन। इसे इंग्लिश में कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन से संबंधित वीडियो पूर्व में YouTube पर अपलोड कर दिया गया है। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप CMI से रिलेटेड अगर आपकी स्टडी है, कुछ क्वेरीज है तो उस वीडियो को देखिएगा। तो कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत स्टूडेंट्स को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाते हैं। इसमें कंप्यूटर ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तथा मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेता है। यानी समस्त जितने भी डिसीजंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, समस्त निर्णय चाहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या एवोल्यूशन प्रोसेस हो, उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस कंप्यूटर स्वयं लेता है। CMI स्टूडेंट्स के ज्ञान के वर्तमान स्तर की जांच करता है, ये इसका मेन काम होता है। सेकंड, ये स्टूडेंट्स की कमजोरियों का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेता है। इसमें जो भी रेमेडीज दी जाती है, समस्त एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी किया जाता है। इस प्रकार ये समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रिकॉर्ड करने तक भी सीमित है। इसमें स्टूडेंट के अंतर्गत जितने भी अधिगम के कारक हैं, अधिगम के कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उन कारकों का विश्लेषण भी CMI के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड मेथड है CAI अर्थात कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन
इसके अंतर्गत ही ये भी एक विधि है जो स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत अधिगम और अभ्यास से प्रत्यक्ष संबंध रखती है। यानी CAI में कंप्यूटर और स्टूडेंट का ही ज़्यादा रोल होता है। टीचर्स ओनली जो स्टूडेंट के लर्निंग से रिलेटेड प्रोग्राम है उन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है और स्टूडेंट और कंप्यूटर के बीच ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है और इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड अभ्यास का कार्य स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ट्यूटोरियल कार्य द्वारा अनुदेशन में सहायता प्रदान की जाती है। CAI में विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलप्ड किए जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम अनुदेशन अभ्यास तथा शिक्षण कार्य से संबंधित होते हैं। इस प्रकार CAI में कम समय में ही अनुदेशन प्रदान करने का कार्य किया जाता है। थर्ड है कंप्यूटर अनुदेशन अनुरूपण। अनुरूपण को सिमुलेटेड एक वास्तविक जो शिक्षण है उसका एक मॉडल रूप कह सकते हैं या एक आभासी कक्षा कक्ष के माध्यम से जो वास्तविक शिक्षण है उसकी निर्मित परिस्थितियों को क्लासरूम में ही वास्तविक स्थितियों के आधार पर शिक्षण कार्य कराया जाता है, जिसे अनुकरण या अनुरूपण भी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर आधारित अनुदेशन द्वारा अनुरूपण यानी सिमुलेशन की एक सशक्त विधि है। इस विधि में स्टूडेंट्स को वास्तविक स्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है जो जीवन से संबंधित होती है। इस प्रकार रियल जीवन में हम किस प्रकार की सिचुएशन को फेस करेंगे, उस रियल सिचुएशन को एक मॉडल रूप में या सिमुलेशन के रूप में स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये जो
वास्तविक स्थितियां होती है जो मॉडल रूप में या अनुरूपण के रूप में स्टूडेंट को प्रस्तुत की जाती है। अगर स्टूडेंट ने इन परिस्थितियों को या स्थितियों को फेस नहीं किया है तो ये स्थितियां स्टूडेंट के लिए घातक और अव्यावहारिक भी सिद्ध होती है, क्योंकि बालक ने अपने जीवन में ऐसी कोई स्थिति फेस नहीं की और अगर कंप्यूटर के माध्यम से ये स्थितियाँ रियल सिचुएशन के जैसे प्रस्तुत की जाए तो स्टूडेंट के लिए इन परिस्थितियों से तालमेल या सामंजस्य बिठाना कठिन होता है। तो इस कारण ये परिस्थितियाँ घातक और व्यवहारिक नहीं होती। इसलिए इन परिस्थितियों से बचाव के लिए कंप्यूटर में इन स्थितियों से रिलेटेड मॉडल रूप प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वास्तविक जीवन में आने वाली इन परिस्थितियों से बालक अवगत हो सके। है ये अनुरूपण गतिशील और स्थायी होता है। यानी जो सिमुलेशन दिया है वो डायनामिक है, जो आने वाली जीवन की परिस्थितियों में गतिशीलता प्रदान करता है। साथ ही इससे जो अधिगम अनुभव होते हैं कंप्यूटर के अनुदेशन के द्वारा वह स्थायी होते हैं, जो आगे जाने वाले या आगे बालकों के भविष्य में काम में आ सकते हैं। और जब इस प्रकार की परिस्थितियां स्टूडेंट फेस करता है जो मॉडल रूप में कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो स्टूडेंट को इन क्रियाओं के फलस्वरूप अधिगम होता है, जो कि अनुदेशन के द्वारा बालकों को दिया जा रहा है। और ये अधिगम के बाद बालक को फीडबैक दिया जाता है और इस फीडबैक की एक्टिविटी के आधार पर ही आगे कंप्यूटर अपनी पृष्ठपोषण तथा अनुरूपण यानी जो सिमुलेशन है, इस अनुरूपण संबंधी स्थितियों में परिवर्तन करता है। और नेक्स्ट जो बालकों को प्रोग्राम प्रस्तुत करना है वो बालक का जो रेस्पॉन्स होता है और फीडबैक के आधार पर आगामी जो अनुरूपित परिस्थितियां हैं या स्थितियां हैं उन्हें कंप्यूटर आगे की एक्टिविटी के लिए प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के कार्य। कंप्यूटर अपने अंदर स्टोरेज स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। इसमें पहला है सूचनाओं का संग्रहण। इस प्रकार सूचनाओं का संग्रहण करने के लिए कंप्यूटर विभिन्न विषय वस्तु से संबंधित अनुदेशन का कार्य करता है और के कार्यक्रम बालकों को प्रस्तुत करता है। साथ ही आवश्यकतानुसार
बालकों के लिए अनुदेशन संबंधी जो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी कंप्यूटर में फीड है उनको प्रस्तुत करता है, विषय वस्तु को संग्रहित करने का कार्य करता है, जो सूचनाओं और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वह भी कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करने का कार्य करता है। और कंप्यूटर द्वारा ये जो भी प्रोग्राम स्टूडेंट्स को प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में स्टूडेंट द्वारा जो भी रेस्पॉन्स दिया जाता है उस रेस्पॉन्स को भी स्टोर करने का कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जितनी भी संग्रहित सूचनाएं जो कंप्यूटर में संग्रहित हैं उन सूचनाओं में वांछित पद्धतों का चयन करता है। स्टूडेंट की रिक्वायर्ड के अनुसार जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उन संग्रहित सूचनाओं में से अप्रोप्रिएट जो भी प्रोग्राम्स है वो बालक के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करता है और उन्हें सिलेक्ट भी करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, साथ ही इन इंफॉर्मेशंस को चुंबकीय टेप या टेप पर जो भी अनुभव या सूचनाएं हैं उनको एकत्र करने का, एक जगह स्टोर करने का कार्य भी कंप्यूटर द्वारा CAI के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, यह बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन अनुदेशनों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ये अनुदेशन संबंधित सुविधाएं बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, उनकी नीड, उनकी रुचि के आधार पर प्रस्तुत करता है। लास्ट, इसके अंतर्गत कंप्यूटर बालकों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण और उन कमजोरियों का पता लगा करके उनके कारणों के आधार पर बालकों के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था का कार्य भी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की सीमाएं या जो भी समस्याएं हैं या कमियां अब इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला है कि कंप्यूटर के लिए जितने भी उसको ऑपरेट करना है या उसमें प्रोग्राम्स बना करके इंस्टॉल करने हैं या जो भी स्टडी मटेरियल तैयार करना है स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समझने के लिए भी कंप्यूटर से संबंधित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना और कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस है, जो उपकरण कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, स्पीकर है, CPU है और मॉनिटर है, इन सब को भी ऑपरेट करना आना चाहिए। तो इस प्रकार उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा है, इससे शिक्षकों की तुलना, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की तुलना शिक्षकों से नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षक अपने ज्ञान, अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए अपने शिक्षण में परिवर्तन या लचीलापन ला करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बना सकता है। लेकिन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में जो प्रोग्राम फिक्स कर दिए उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं होता, वो उसी फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप चलता है जिस फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट, इससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं, यानी शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में बालक का चारित्रिक विकास है या आदतों का निर्माण है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना है। तो इस प्रकार ये बहुत ब्रॉड वे के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इससे बालकों के अंदर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के उद्देश्य बालकों के विशिष्टीकरण के संदर्भ में होते हैं, यानी तुलना है, अंतर है, कौशल के अंदर संकलन है, मानचित्र बनाना है या अवबोध के अंतर्गत विशेषता है, उदाहरण है। इस प्रकार के अभिरुचि, अभिवृत्ति, इन सब
विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति जो बालकों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से संबंधित होती है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके सेट को लगाने के लिए कम से कम 20 से 50 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है मिनिमम रूप में, और इसके अलावा भी नेट पैक है या अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो इस कारण भी इसमें खर्च बहुत अधिक आता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की कमियां हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन जन साधारण या जनता की पहुंच से दूर है, क्योंकि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में पर्टिकुलर जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं स्टडी को लेकर के, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते या बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण कंप्यूटर का सेट ही अवेलेबल नहीं होता, तो वो जो प्रोग्राम्स है वो पर्टिकुलर जो पे करता है उसी तक पहुंच पाते हैं, आम जनता तक इनकी पहुंच नहीं होती। दूसरा इसमें है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में जो कंप्यूटर सेट्स लगाए जाते हैं उनकी देखभाल की भी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई उपकरण खराब हो जाता है तो उसके अंदर उसको ठीक कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। साथ ही लास्ट है इसके अंतर्गत कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में जिस प्रकार से औपचारिक या परंपरागत शिक्षण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच जो आपस में बॉन्डिंग या कोरिलेशन या संवेदनाएं होती है, स्नेहपूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार, मित्रता और सहानुभूति, इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं, उन संवेदनाओं का कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में नितांत अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आधुनिक तकनीकी की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में बहुत अधिक उन्नत है, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधियां, कार्य एवं समस्याएं या कमियां बताइए, और आपको इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।